नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया 2.9 मिशन की शुरुआत की, देश भर में तेज इंटरनेट नेटवर्क का वादा किया। मानसून देश के दक्षिणी राज्यों में पूरी तरह सक्रिय, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश। रेलवे ने 50 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की, जुलाई से कई रूटों पर सेवाएं शुरू होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन फ्रॉड मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में नई किसान सहायता योजना लागू, सीधे खाते में मिलेगा अनुदान। बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में बाढ़ का खतरा। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद को लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू। गुजरात में नया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा, 2027 तक उत्पादन शुरू होगा। चीन में आर्थिक मंदी के संकेत, शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज। रूस और यूक्रेन संघर्ष में नए दौर की हिंसा, कई शहरों में विस्फोट। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर, पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर बढ़ी। जापान में शक्तिशाली भूकंप के झटके, कोई बड़ी क्षति नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आज जारी, 8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजे गए। आईएसआरओ ने चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी तेज की, 2026 में चांद की सतह से सैंपल लाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करेंगे कैबिनेट की अहम बैठक। 1 जुलाई से बैंकिंग और टैक्स नियमों में कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं। अब तात्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार ओटीपी अनिवार्य हो गया है। साथ ही एटीएम और चेक से जुड़ी फीस में भी संशोधन किया गया है। लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कुछ इसे डिजिटल सुरक्षा के लिहाज से सही मान रहे हैं, तो कुछ इसे आम आदमी पर बोझ बता रहे हैं। बेंगलुरु में आज से नीरज चोपड़ा क्लासिक का पहला आयोजन शुरू हुआ है, जिसमें 12 अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। नीरज खुद भी मैदान में उतरने वाले हैं। देश भर में खेल प्रेमियों में उत्साह है। सोशल मीडिया पर लोग नीरज को शुभकामनाएं दे रहे हैं। श्रीलंका में इलॉन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। श्रीलंका के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल है। वहीं भारत में भी स्टारलिंक के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, सरकार ने मुआवजा किया घोषित। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ाई गईं। आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान की चेतावनी, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से कई सड़कें बंद, यातायात प्रभावित। यूपी सरकार ने वन महोत्सव के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाने का अभियान चलाया है। भाजपा नेता एवं महाराष्ट्र मंत्री आशीष शेलार ने गैर मराठी भाषी प्रवासियों पर हिंसा को पहलगाम हमले से जोड़कर टिप्पणी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में देश का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की नींव रखी। पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी के भाई निहार मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। आईएमडी ने दिल्ली, मुंबई, देहरादून, हिमाचल, उत्तराखंड में 15 दिन के भारी बारिश अलर्ट जारी किया। मोदी सरकार ने आज किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना निकाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है। इसका मकसद किसानों को आर्थिक सहायता देकर खेती के खर्च में मदद करना है। अब तक करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी खबर, सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए बिजली मुफ्त योजना की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत अब हर महीने सीमित यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल से पूरी तरह छूट मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 100 से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार का लक्ष्य है हर घर तक रोशनी पहुंचाना बिना आर्थिक बोझ डाले। योजना के लागू होते ही लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि यह फैसला आगामी चुनावों में भी बड़ा असर डाल सकता है। योजना की विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी होगी। इसकी अगली एक और मुख्य अपडेट बता देते हैं।
आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी खुशखबरी की। सरकार की घरेलू गैस योजनाओं से अब देश की करोड़ों महिलाओं को सीधा फायदा मिलने वाला है। उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी फिर से शुरू कर दी गई है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं का रसोई का खर्च अब काफी कम हो जाएगा। साथ ही महिलाओं को अब धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से भी राहत मिलेगी। ये कदम महिलाओं के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार का एक बड़ा प्रयास है। आज बाजार में सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम सोना 150 रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी में 200 रुपए की कमी देखी गई। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी की वजह से दाम गिरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के लिए नई सिंचाई योजना की घोषणा की है। इस योजना से देश के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार काम कर रही है।